और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। धर्मवीर जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूं, अनकन्वेंशनली आपसे चाहता हूं कि आपसे उस पर चर्चा हो। मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में ये बात बताई थी कि एक वक्त था बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड हुकूमत थी और बीएसपी के बिना यूपी की पॉलिटिक्स का पत्ता नहीं हिलता था। आज बीएसपी इतनी इरिलेवेंसी पे पहुंच गई, इतनी अप्रासंगिक होती जा रही है कि ये उपचुनाव में आप न प्रत्याशी उतार रहे हो न लड़ रहे हो चुनाव। ब्रजेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। हम 500 से ज्यादा लोकसभा लड़ाते हैं और चाहे किसी भी स्टेट में कहीं भी कोई चुनाव हो, जैसे अभी हिमाचल, गुजरात में सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब बाई इलेक्शन होते हैं तो ये आज की बात नहीं है। बाई इलेक्शन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये तय किया था कि पार्टी नहीं लड़ेगी, लेकिन कोई एक आध कहीं कोई बाई इलेक्शन जरूर लड़ा होगा, नहीं तो हम ज्यादातर बाई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में आप बयां कर रहे हैं अपनी डिबेट के माध्यम से, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग तो आपस में मिले हुए हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था दोबारा प्रधानमंत्री बनने का, और आज पूरी बीजेपी ने डिंपल यादव को आशीर्वाद दे दिया एक डमी प्रत्याशी खड़ा करके। तो ये जो वोटों को आपस में रोटेट करके और एक दूसरे का सहयोग करके जो दोनों की मिलीभगत है, ये पूरी तरह उजागर हो चुकी है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि 29% वोट शेयर तक पहुंची पार्टी, जिस पार्टी के पास एक जमाने में धर्मवीर जी 29% का वोट शेयर था, आज 10% पे खड़े हैं। आप अपनी पार्टी के प्रत्याशी नहीं उतारोगे, आपका मतदाता कहां जाएगा? आपके संगठन, आपके वर्कर क्या करें? या तो बीजेपी का साइड चुने या फिर समाजवादी पार्टी का साइड चुने, क्योंकि आप तो युद्ध में हो ही नहीं। नहीं ब्रजेश जी, देखिए 3 बाई इलेक्शन हुए थे, फूलपुर का, कैराना का और उधर का गोरखपुर का। बहन जी के एक इशारे पर हमारे मतदाता ने बीजेपी को धूल चटा दी थी। और आज की जो परिस्थितियां हैं, जब बीएसपी आजम खान साहब वाली सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब हम इसीलिए हार गए कि बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा। और जब हम गुड्डू जमाली भाई को उतारते हैं आजमगढ़ के चुनाव में, तो वहां कहते हैं कि साहब ये बीएसपी चुनाव लड़ गई इसीलिए हम चुनाव हार गए। तो अब इन दोनों पहलवानों को लड़ लें दो, और लड़ने से पहले बीजेपी सरेंडर कर चुकी है। पर मुझे एक बात बताओ, ये बीएसपी का जो 10-10.5% वोट है, गाजियाबाद से लेके गए हैं, ये 10% जो वोट है बीएसपी का, चाहे वो मैनपुरी में हो, खतौली में हो, रामपुर में हो, ये कहां जाए? आप मुझे बताओ। कराइए ब्रजेश जी, ये 10% जो वोट है बीएसपी का, ये कहां जाए? नहीं, बहुजन, देखिए एक तो हम 13.25% थे विधानसभा में और आजमगढ़ में हम 30% थे, तो आप इसे 10% ना कहें। चलो 30%, ये 30% कहां जाए आप बता दो। बहुजन समाज पार्टी का जो बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो कैडराइज वर्कर है, जो कैडराइज कार्यकर्ता है, जो मिशनरी कार्यकर्ता है, वो लगातार वाच कर रहा है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो आदेश किया है, जो बहन जी का निर्देश है, एक एक कार्यकर्ता उसका पालन करेगा। और हम इनकी नीतियों का लगातार विरोध कर रहे हैं। भाई साहब, यही तो जानना चाहता हूं कि ये 10, 15, 20 जो भी आप बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, ये जाएगा कहां? ये क्या करे? इसको गाइड करोगे या लावारिस छोड़ दोगे? बहुजन समाज पार्टी निकाय के चुनाव की लगातार तैयारी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा की तैयारी कर रही है। अभी सदस्यता अभियान के रूप में, कैडराइज कैंपों के रूप में, कैडर कैंपों के रूप में लगातार आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश हमारे कार्यकर्ता तक लगातार पहुंच रहे हैं ब्रजेश जी।
वही तो जानना चाहता हूं बहन कि कुमारी कौन से मायावती दिशा जी ने निर्देश, ये क्या कहा दिशा कि भाई हम निर्देश भाई, हैं? मैं बता रहा हूं दिशा निर्देश यही ब्रजेश जी कि हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों में कार्यकर्ता लगातार अपने आप जी। को मजबूती से फील्ड में लगा हुआ है, चाहे छोटा वर्कर हो चाहे बड़े वर्कर हो। कल भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती भाई जी साहब ने यही तो पूछ रहा हूं 4 कि स्टेटों के कार्यकर्ता किसके लिए लगा जिम्मेदार हुआ लोगों है? की देश में मीटिंग की, लखनऊ में मीटिंग की। देखिए ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी एक कैडराइज पार्टी है, एक मिशनरी पार्टी है। ये महापुरुषों का मिशन मूवमेंट है। हम राजनीति से ज्यादा हमारे लिए जो महापुरुषों के सिद्धांत हैं वो ज्यादा जरूरी हैं। हम राजनीति सैद्धांतिक करते हैं, ये गठजोड़ की राजनीति करते हैं, ये मौके परस्ती की राजनीति करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये जाति और धर्म अभी की तो राजनीति 19 करते में हैं। आप हाथ मिलाए थे। तो दूसरा ये बताओ, BSP मुजफ्फरनगर का की जो वर्कर है, खतौली सीट पर ब्रजेश जी, चुनाव होने जा रहा है और आप तो उसी शहर के हो, उसी जिले के हो, उसी पड़ोस के हो। आपको खुद नहीं पता कि क्या करना है अपनी सीट पे। नहीं, हमें क्यों नहीं पता ब्रजेश जी? तो बताओ खतौली में क्या करोगे? टेल मी। क्यों नहीं आपकी तो पता? सीट है अपनी, चलो बताओ मुझे। नहीं, खतौली में ब्रजेश जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा है कि ये बाई इलेक्शन हमको नहीं लड़ना है, तो हमारी पार्टी का वोटर सपोर्टर इसमें कोई भी भागीदारी नहीं करेगा। हम नगर निकाय की, नगर पालिका की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रम आप जैसे लगातार धाकड़ प्रवक्ता ग्रासरूट को इतना पर लाचार, चल रहे हैं। बेबस और अराजनीतिक होते हुए मैं पहली बार देख रहा हूं और मुझे दुख हो रहा है। अरे ब्रजेश, नहीं, ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता धाकड़ है। एक एक कार्यकर्ता जवाब देने के लिए ग्रास रूट पर इन मौका परस्त लोगों को, ये जो नूरा कुश्ती का खेल लोकतंत्र में खेल रहे हैं, मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग, इनका पर्दाफाश स्वयं हो जाएगा। अरे मैं तो कहता हूं आज बीजेपी आरएलडी के पास आपको ही कोई प्रत्याशी नहीं बना देखता देती तो आप यादव बहुत के करारी सामने। टक्कर देते। और दोनों जो है, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। यहां से ये मदन भैया को लेके गए लोक दल वाले, वहां इनके पास प्रत्याशी नहीं, मैनपुरी में इनके पास प्रत्याशी नहीं। अरे आप तो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, मैं तो कहता चल हूं रहा है, ये सब दुनिया देख रही है। आप इंडिपेंडेंट आ जाओ। नहीं ब्रजेश जी, मैं बहुजन समाज पार्टी का 25 साल पुराना कार्यकर्ता हूं। मेरा जीवन निकल गया और आगे का जीवन इसी पार्टी में निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस धर्मवीर चौधरी जी, नेक बहुत सलाह की शुक्रिया। मैं आवश्यकता डिबेट नहीं के है दूसरे ब्रजेश राउंड जी। में आपके बहुत बाकी शुक्रिया विचारों को आपका। दूंगा। आप मेरे पसंदीदा प्रवक्ताओं में से एक हैं, इसलिए मैं आपसे घुमा घुमा के हर तरह के सवाल पूछ देता हूं। शुक्रिया आपका। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं।